Assalamu alaikum and good evening to everyone. I am Rehan Tahir Bhatt and I welcome you all to this online webinar by Me Learning on Virtual Assistant Amazon. My apologies for a slight delay due to some technical issues. Nevertheless, Alhamdulillah, we are here. Today is day one of the 3 days webinar series. Your kind attention would be required for next half an hour as our trainer, Mr. Bilal, takes you on an interesting, informative journey full of knowledge and information. So without any further ado, I would request Mr. Bilal to take over from here on. Bilal, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं। आज आप लोग सब एक नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साथ। बहुत ज़्यादा शोर है अब अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। जैसे आप एक तजस्सुस के साथ तहत हमारे पास आए हैं कि व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट, व्हाट इज़ अमेज़न, हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, एक्चुअली बिजनेस है क्या ये। तो सबसे पहले हम सब आपको मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं। इंशाल्लाह आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही प्रैक्टिकल होगा। ज़्यादा थ्योरी की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी बेसिकली अमेज़न के बारे में आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कलेक्ट कर चुके होंगे। हम थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड साइड टच देंगे थ्योरी को और हम मूव करेंगे बेसिकली अपने बेसिक कोर्स की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज माय नेम इज हाफिज मोहम्मद बिलाल शाहिद। आई एम योर इंस्ट्रक्टर, योर लेक्चरर बाय I'm IT specialist. I am working with an Australian client for his micro PL, and I also work with a UK client as a product hunter, sourcer, and I also optimize different clients' listing, optimize their list, manage their store. Different tasks I have performed in Amazon as a virtual assistant. Okay, let's start. What is Amazon? ये वर्ड Amazon सुनते ही हम सब के जहन में लैपटॉप, मोबाइल फोन, वेबसाइट, ये 2 से 3 ऐसी चीजें हमारे पास आती हैं कि एक ऐसा काम है जो आप और मैं घर बैठ के, जिसके पास कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको हैंडल करना आता है, उसको डिवाइस चलानी आती है, वो ये काम कर सकता है। लेकिन Amazon है क्या, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, वर्ड Amazon की क्यों, इसको बनाया किसने, इसको हैंडल कौन कर रहा है, इससे सारे बेनिफिट्स ले कौन रहा है, और फिर ये बेनिफिट्स हम तक कैसे पहुंचते हैं। चले जी, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं जेफ बेजोस का, जो कि फाउंडर हैं, सीईओ हैं Amazon के। Amazon जो है बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया, हम ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे। छोटे से स्टैट्स हैं हमारे पास 4-5 लाइन्स के। 2020 में Amazon कहाँ स्टैंड कर रहा था और अब कहाँ है। बेसिकली Amazon इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी। आपको एक मजे की बात यहाँ बताता चलूँ कि Amazon ने जो स्टार्ट लिया था, बेसिकली इन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया था जिसपे लोग सिर्फ जाके बुक्स खरीदते थे। और अब देखा जाए तो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि यहाँ जिंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ बल्क में, सिंगल पीस, एट योर डोर स्टेप आपको मिल सकती है। अच्छा जी, Amazon का शुमार अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों में होता है और ये वो 5 बड़ी कंपनियां जिसको हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और हम में सबका ख्वाब है कि इन 5 कंपनियों में से, जिनमें Amazon भी शामिल है, हम किसी ना किसी तरीके से जुड़ जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल है। स्पेशली Amazon ने हमारे लिए इसको पॉसिबल बनाया।
अमेज़न को जेफ बेजोस ने वाशिंगटन on 5 जुलाई 1994 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली ये हमारे पास एक मार्केट प्लेस था जहाँ पर लोग बुक्स खरीदने के लिए आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपेंड होना शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने तेजी पकड़ी इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, एप्पल, फर्नीचर, फुटबॉल, ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ योर लाइफ। जितनी भी चीजें आप अपनी जिंदगी में यूज करते हैं या कर रहे हैं, करने चाहेंगे, वो सब आपको सिंगल प्लेटफॉर्म ऑन अमेज़न मिलेंगे। रीजन क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीजें लेट क्यों हुई? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने के इतने शौकीन या इतने जरूरतमंद नहीं थे, बट अब हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हम छोटी सी एग्जाम्पल आपको देते हैं कि क्रीम ऐप हम सब लोग थोड़ा टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब क्रीम ने अपना एक पीक पकड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने रेट्स बढ़ाए, जो भी उनके इश्यूज थे, बट एक नशे की तरह वो हमें लग गया कि हम घर बैठे हैं, आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर अपने ट्रैवल करने के लिए एक कार, एक कैब और रिक्शा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल, कुछ भी जो है आप वो घर बैठे मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसने हमारा टाइम सेव कर दिया, हमारी स्ट्रगल सेव कर दी, हम जस्ट वन क्लिक दूर हैं अपनी इस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन से। तो अमेज़न ने भी ऐसे किया। अमेज़न ने ट्रेंड चेंज कर दिया बिजनेस का बिल्कुल। लोग मार्केट प्लेस जाने की बजाय घर बैठ के शॉपिंग करने को तरजीह देते हैं, और ना सिर्फ अमेज़न उन्हें अच्छी प्रोडक्ट्स देता है, बल्कि एक कस्टमर को उसके पूरे राइट्स देता है कि अगर आपको चीज़ बेहतर नहीं मिली, आप रिटर्न बैक कर सकते हैं। आपको चीज़ अच्छी मिली है, आप उसके बारे में एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। कुछ अच्छे रिव्यू का बेनिफिट किसको होता है? जो लोग अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं उनको। चले, हमारा बेसिकली मकसद क्या है आज की इस वेबिनार का? मकसद बेसिकली है क्या, हम क्यों हैं यहाँ पर, हमारा टारगेट क्या है? क्या हम पैसा बनाना चाहते हैं, या हम एक ऐसा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में एसेट बनकर हमारे साथ चले? क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ है, लोग कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ यू। जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे अब हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ेंगे, ये उन सब के लिए पॉसिबल है। चलें, क्यों ना हम मी लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म से अमेज़न के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग हासिल करें और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। किन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें? जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं हमारे पास अमेज़न पर। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ। अमेज़न का नाम आता ही हमारे जहन में सबसे बड़ी चीज एक आती है कि कैसे चल रहा है सब कुछ, और ये वीएस कौन होते हैं, क्या काम है उनका? क्या मैं और आप वो वीए हो सकते हैं? यस, क्यों नहीं हो सकते? आई एम अ वीए, यू विल बी अ वीए इन फ्यूचर, और हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े, जहाँ हम न सिर्फ थ्योरी सीखेंगे, बल्कि हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल सिखाएंगे और प्रॉपर डिटेल के साथ सिखाएंगे। सारी डिटेल्स के लिए, इस सफर को हमारे साथ एंड तक चलने के लिए, एक कामयाब वीए बनने के लिए, आप मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये 3 दिन का फ्री वेबिनार रखने का मकसद सिर्फ लोगों को एक आगाही देना है कि बेसिकली अमेज़न पर आप काम कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ वीएस के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी ना किसी फॉर्म में बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं या प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, या इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको अदर कंट्रीज में भी सेल आउट करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। Who are virtual assistants? Basically virtual assistants हमारे पास है क्या, ये करता क्या है, ये होता क्या है, क्या ये किसी इंसान का नाम है या किसी सॉफ्टवेयर का नाम है? तो हम ये आपको बात क्लियर कर दें। बेसिकली virtual assistant
वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक ऐसे आदमी का नाम है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट्स सेल करने वालों को या उन लोगों को जो के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। प्लीज मुझे मैसेज में कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर उसमें किसी किस्म का शोर है तो मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ। प्लीज मुझे मैसेज में बताएं। जी बिलाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग लुक्स फाइन, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू आंसर। ओके, अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट वीए का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम वीए यूज करते हैं। तो वो जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट का मुकम्मल एब्रिविएशन नहीं जानते हैं उनको हमें बता दें कि असिस्टेंट का वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा। असिस्टेंट होता क्या? असिस्ट होता है कि किसी काम में हेल्प करने वाला, आपको असिस्ट करने वाला। एक बॉस है ऑफिस में, उसने अपने नीचे बहुत सारे असिस्टेंट रखे हुए हैं। वो असिस्टेंट क्या करते हैं? अपने बॉस को हेल्प आउट करते हैं काम में। वो छोटे छोटे टास्क हर असिस्टेंट परफॉर्म करता है। वो छोटे छोटे टास्क मिलकर एक मुकम्मल प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है बॉस तक। और बॉस उसके बाद ये देखते हैं कि हाँ जी, मैंने जितने असिस्टेंट रखे हुए थे उन लोगों ने एक जॉब कंप्लीट करके मुझे दी है। ऐसे ही वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करता है और वो जो छोटे छोटे टास्क हैं वो हर टास्क बहुत वैल्यू रखता है। वो छोटे छोटे टास्क मिलकर एक मुकम्मल गोल की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो गोल होता ये है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अमेज़न पर सेल करने वालों। अमेज़न पर सेल कौन कर रहा है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को मल्टीनेशनल लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर सेल करना चाहते हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन वो हमें ही क्यों हायर करेंगे? उसकी रीजन भी आपको बता देते हैं। उसकी रीजन ये है कि एक आदमी जिसकी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जिनकी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसी की 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो वो बंदा अगर उसकी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 जगह पर है तो वो सारी चीजों को खुद नहीं देख सकता। उसे लोग चाहिए जो उसको असिस्ट करें, उसको हेल्प आउट करें। ऐसे ही अमेज़न पर जिन लोगों के स्टोर्स चल रहे हैं, जो लोग सेल आउट कर रहे हैं, उन्हें असिस्ट करने के लिए, उन्हें हेल्प आउट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो हायर करते हैं लोगों को। वो जिन लोगों को हायर करते हैं हम उन्हें वीए कहते हैं, उन्हें वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। वर्चुअल का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज होता है क्योंकि आप अपने घर में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम के अंदर, अपने स्टडी रूम के अंदर, अपने बेड पर एक लैपटॉप के जरिए बैठ के सारा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी वजह से आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं होते, आप वर्चुअली, आप अपने घर में बैठ के, आप अमेरिका के किसी बंदे को सर्विसेज दे रहे हैं, आप यूके के किसी बंदे को सर्विस दे रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया के किसी बंदे को सर्विसेज दे रहे हैं, आप दुबई की किसी पार्टी को सर्विस दे रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे को सर्विस दे रहे हैं। तो आप फिजिकली वहां नहीं है, आप वर्चुअली वाया कंप्यूटर आप उसके साथ कनेक्टेड हैं। ओके, वन थिंग। अच्छा, अब जो वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि अमेज़न पर चीजें भी किस तरह से रही हैं, अमेज़न पर काम हो क्या रहा है बेसिकली, उसके लिए आपको एक छोटा सा डेमो देते हैं। होता यह है, जैसा कि आप मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, एक सुपर स्टोर में आप एंटर होते हैं। जब आप एक सुपर स्टोर में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर डिफरेंट किस्म के रैक्स लगे हुए हैं और हर रैक के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर मेंशन है कि ये जो पूरा रैक है या पूरी लेन है ये डिटर्जेंट्स की है। आप जब उस लेन में एंटर होते हैं तो वहाँ पे सर्फ एक्सेल भी है, वहाँ एरियल भी है, वहाँ बोनस भी है, वहाँ इंटरनेशनल ब्रांड की डिटर्जेंट्स भी हैं। उससे आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ होता है बाथ सोप। उस पूरी लेन के अंदर आपको बाथ सोप्स नजर आएंगे। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ खाने पीने के आइटम शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जैसे जैसे आप उस पूरी सुपरमार्केट के अंदर आप मूव करते रहेंगे, आपको डिफरेंट आइटम्स नजर आएंगे। सेम ऐसे ही अमेज़न एक इंटरनेशनल पर सुपरमार्केट है जहां पर डिफरेंट लोग डिफरेंट आइटम्स अपने अपने रैक या अपने अपने स्टोर में रखकर उसको सेल आउट कर रहे हैं। हम भी किसी कंपनी के एक रैक को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसको हैंडल कर रहे होंगे, हम उसको सर्विसेज दे रहे होंगे। इसी का नाम वर्चुअल असिस्टेंट है। यानी कि अमेज़न एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है। उस सुपरमार्केट के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट रैक्स बने हुए हैं
और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और वो डिफरेंट रैक्स डिफरेंट कंपनीज की हैं। वो ऐसे भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बाथ सोप की एग्जांपल ले लें, एक बाथ सोप की कंपनी है, ठीक है। अब उस लेन के अंदर डिफरेंट कंपनीज के बाथ सोप पड़े हुए हैं, उसके अंदर हम अपना बाथ सोप भी बेच रहे हैं, आप किसी और कंपनी का बाथ सोप बेच रहे हैं, और हमारा कोई थर्ड पर्सन है वो किसी और कंपनी का, हम तीनों ही बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाथ सोप बिकेगा उसका जिसने बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया होगा, जिसकी प्राइस रेंज अच्छी होगी, जिसने अपनी चीज की क्वालिटीज क्वांटिटी दोनों चीजें मैनेज की हुई होंगी, जो बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट कर रहा होगा, ताकि एक अच्छी लुक आए, लोग अट्रैक्ट हो, प्राइस रेंज अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्वालिटीज हो, वो लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो उसका वो वहां पर सेल आउट होगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट क्या, बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट जैसे मैंने भी आपको बताया कि इन टर्म्स Amazon वर्चुअल असिस्टेंट है क्या हमारे पास, वो है जी एक ऐसा बंदा जो रिमोटली का मतलब कि आप अपने घर में बैठ के लैपटॉप से या मोबाइल से कनेक्ट होकर आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, और आप उसका जो स्टोर है Amazon के ऊपर वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोग पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे एज अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए भी काम कर रहे हैं, यानी कि वो खुद ही उस बिजनेस के ऑनर है और खुद ही वो है ना वर्चुअल असिस्टेंट भी वहां पर वो खुद काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। एक वर्चुअल असिस्टेंट की अपनी क्लाइंट को क्या क्या वो ड्यूटीज दे सकता है। नंबर वन, वो क्या करता है कि जी वो सबसे पहले तो अपने क्लाइंट का Amazon स्टोर मैनेज करता है। अब Amazon स्टोर मैनेज करने के हवाले से क्या है कि जब आप हमारे पास मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो इसको हम आपको जो हमारी 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है प्रॉपर, उसके अंदर हम बहुत डिटेल से एक एक चीज को बड़ा वाजे करके आपको सिखाएंगे भी और बताएंगे भी, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, ताकि आप जब सर्विसेज देने के लिए मार्केट में उतरें ताकि जब आप सर्विसेज देने के लिए मार्केट में उतरे तो आपको कुछ ऐसा फील ना हो कि आप फर्स्ट टाइम Amazon के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम उसको देख रहे हैं, ठीक है। साजिद, कैन यू हियर मी क्लियरली? मिस्टर साजिद? बिलाल, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है। आप काइंडली कंटिन्यू करें। वी आर ऑन अ क्लॉक, तो काइंडली प्लीज कंटिन्यू विद योर एजेंडा इंशाल्लाह। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक यू। We have almost 10 minutes of time remaining, so I would appreciate ओके it. सर, ओके, Thank you. ओके सर, ओके जी। जैसे मैंने भी बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या क्या सर्विसेज देनी होती है। सबसे पहले तो आप अपने क्लाइंट का स्टोर मैनेज करते हैं, जो कि हम बहुत ही डिटेल से सिखाएंगे अपने कोर्स के अंदर, जो मी लर्निंग ऑफर करने जा रहा है 5 जून से, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और सेकंड, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, इसके हवाले से कल जो हमारी क्लास होगी उसको सब लोग ज्वाइन कीजिएगा लाजमी। उसमें हम आपको छोटी सी ट्रिक्स बताएंगे, छोटा सा काम प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। बेसिकली हमने प्रोडक्ट ढूंढना है जो मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, हमने अपने क्लाइंट को मशवरा देना है कि भाई आप ये बेचें, इसमें हमें इतना फायदा है। वो प्रोडक्ट हंट कैसे करना है वो मेथड हम बड़ी डिटेल में बताएंगे। जब वो प्रोडक्ट हंट हो जाएगा, हमने वो प्रोडक्ट मंगवाना कहाँ से है, वो चाइना से आना है, जापान से, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, कहाँ से हमने उसको सोर्स करके अपने क्लाइंट तक उसके स्टोर में पहुंचाना है, उसके बारे में भी बहुत डिटेल हमारी डिस्कशन होंगी। उसके बाद जब हमारा वो प्रोडक्ट सोर्स होकर हमारे क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा तो उसको हमने Amazon के ऊपर सेल आउट कैसे करना है, उसके लिए हमें पहले उसकी लिस्टिंग तैयार करनी पड़ेगी। यानी कि हमने अपने उस प्रोडक्ट को उस सुपर स्टोर मार्केट के रैक के अंदर मैनेज करना, उसको वहां रखना है, उसकी सारी डिटेल्स के साथ रखना है। और जब वो वहां रखा जाएगा तो फिर हमें उसको सेल करना है, यानी कि उसको लॉन्च करना है, हमें उसको रैंक करना है। अब मेरा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को बना कर दिया है या उसको हट करके दिया है, हमने सोर्स भी कर लिया, पहुंच गया, लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रहा। सेल आउट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो मेरा स्टोर के बिल्कुल एंड में पड़ा हुआ, वहां तक कस्टमर जा ही नहीं रहा, वो Amazon के पेज के लास्ट पेज पे पड़ा हुआ वहां तक। अब मैंने उसको रैंक करना है, उसको मैंने फर्स्ट पेज पे पड़ा हुआ रैंक कैसे होगा, कैसे वहां तक आएगा, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो हम अपने डिटेल कोर्स के अंदर ऑफर कर रहे हैं मी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक तो
कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट है बेसिकली उसके पास उसके की पॉइंट्स होने का चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि उसकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अपने काम के अंदर परफेक्ट होना चाहिए, वो झूठे वादे करने वाला ना हो जिसकी वजह से क्लाइंट का टाइम ज़ाया ना हो, उसकी किसी प्रोडक्ट का किसी चीज़ का कोई नुकसान ना हो। और उसको अपने अंदर एक खुद एतमादी होनी चाहिए कि जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए वो बिल्कुल ठीक है। ये खुद एतमादी कैसे आएगी, वो ट्रेनिंग से आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेन होंगे हमारे अंडर, हम आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे ताकि आप इन फ्यूचर जब अपने क्लाइंट के लिए कोई स्टेप लेने जा रहे हैं तो आपको कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा जी, अब वैसे तो अमेज़न के बहुत सारे बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हम मेल लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी आपको जो ऑफर कर रहा है वो है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल के अंदर भी हमारे पास अब दो चीजें हैं, एक माइक्रो प्राइवेट लेवल है और एक प्राइवेट लेवल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इंशाल्लाह ताला हम आपको कल थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम आपको ये बता दें कि प्राइवेट लेवल है यानी कि आप अपना एक प्रोडक्ट अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट को, या आप ऑलरेडी बिकती हुई प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो वो इसका मॉड्यूल बिजनेस मॉड्यूल जो है वो कहलाता है, इसका इसको हम होल सेल का नाम देते हैं। ठीक है, या आप किसी ऐसी मार्केट के अंदर सेल आउट करना चाहते हैं जहां पर अभी अमेजोन जो है वो न्यूली कम है, जैसे कि दुबई है, सऊदी अरेबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कि वो मार्केट है जहां अमेजोन अभी रिसेंटली गया है। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो वहाँ हमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे प्राइवेट लेवल तो कहते हैं लेकिन हम उसके साथ एक वर्ड अटैच करते हैं माइक्रो पीएल। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, प्राइवेट लेवल, होलसेल एंड माइक्रो पीएल। प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि हम एक अपना पर्सनल जो है ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर उसको हम सोर्स करते हैं, करने के बाद हम ही उसको ए टू जी मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट लेवल के अंदर फर्दर दो चीजें आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एंड FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इसको मजीद एलेबोरेट हम करेंगे अपनी डिटेल क्लास के अंदर, अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। सेकंड, उसके अंदर होलसेल का जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप ऑलरेडी बिकती हुई जो चीज़ है वहाँ पर ऑलरेडी सेल हो रही है, आप नहीं चाहते कि मेरे पास या मेरे क्लाइंट के पास इतना बजट नहीं है कि वो हज़ारों डॉलर खर्च करके अपना लॉन्च करे, लेकिन उसका लिमिटेड बजट है 5 to 10,000 डॉलर्स तक है, तो आप कहते हैं कि जी नहीं मैं उसको लाना चाहता हूँ, तो हमारे पास होलसेल का ऑप्शन, हम होलसेल के ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रो पीएल है, माइक्रो पीएल भी बहुत कम बजट में आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स प्राइवेट लेवल के हवाले से कि आप कितने बजट के अंदर क्या कर सकते हैं। Private label is the process of a retailer branding, renaming a product that is already being manufactured on their own brand or label brands such as Walmart, Great Value of Target, Main Sales, the both example of private label products. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि एक मार्केट के अंदर बाथ सोप सेल हो रहा है, ठीक है, वो मैं भी सेल कर रहा हूँ, आप भी सेल कर रहे हैं, वो थर्ड कंपनी वो भी सेल कर रही है, लेकिन वो हम सब अपने अपने नाम से उसको सेल कर रहे हैं। वो मेरा एक प्राइवेट लेबल है, आप जिस नाम से सेल कर रहे हैं वो आपका प्राइवेट लेबल है, जो थर्ड पार्टी सेल कर रहे हैं तो अपने नाम से प्राइवेट लेबल है। वो एक ब्रांड बन रहा है विद द टाइम ऑफ पैसेज। ठीक है, अच्छा, अब हम जब प्रोडक्ट हंट करते हैं उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर जो मेजरली हमारे पास यूज होने वाले टूल्स हैं, उनके अंदर जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ड, कीपा, ये सब, और ये सब टूल्स हम आपको पीक लेवल पर इनका यूज सिखाएंगे। आप किस तरह एक एक टूल को लेकर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड स्टैट्स उठा सकते हैं और उन स्टैट्स को एनालिसिस करके आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। ठीक है, तो यही वो टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए ना सिर्फ बिजनेस लेके आ सकते हैं बल्कि आप अपनी लर्निंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा सेशन बड़ा ही लिमिटेड सा है, हम जस्ट इसके अंदर आपको चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते। फॉर डिटेल सेशन, फॉर कंप्लीट सेशन, for train yourself is a successful way, you have to first be attached with the me learning platform and get yourself trained and provide the other person services. Okay, हाँ,
एक प्राइवेट सेशन जो है, सॉरी बिलाल, मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, हमारे पास वी हैव जस्ट अ कपल ऑफ मोर मिनट्स सेशन जो है ख़त्म होने से पहले। आई वुड अप्रिशिएट इफ आप अगर एंडिंग वर्ड्स के साथ आज का सेशन क्लोज कर दें। इंशाल्लाह कल, हाँ कल का सेशन जो है फिर उसमें हम लोग इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को तफसीलन लेके चलेंगे। थैंक यू सर। ऑलमोस्ट मेरी तरफ से रैप अप है, कंप्लीट है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था कि अमेज़न पर हो क्या रहा है, अमेज़न है क्या, जो लोग नहीं जानते थे, जस्ट एक नाम था उनके लिए अमेज़न का। उसके बाद अमेज़न के ऊपर वीएस जो है वो क्या है, एक आपकी सबकी खुशदिली के लिए एक चीज़ बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग हैं जो वीए की सर्विसेज अमेज़न पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम पर गोरा क्लाइंट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और क्योंकि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं, और उसमें से कुछ पैसे क्या है उन्हें, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने एजाम पे की शक्ल में हमें दिया है, और बहुत सारे गोरों ने पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर ऑफिस बना कर दिए हैं जहाँ पर ये हमारे पास चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, फॉर कंप्लीट एंड डिटेल सेशंस आपको रेहान ताहिर साहब इसके बारे में गाइड करेंगे। जी रेहान ताहिर साहब, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर बिलाल साहब, थैंक यू वंस अगेन। हजरात, थैंक यू फॉर स्टिकिंग विद अस फॉर दिस सेशन। जिस तरह कि मैंने बताया कि ये हमारे आधे घंटे के सेशंस फॉर नेक्स्ट 2 मोर डेज होंगे। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज को अभी फिलहाल नहीं टच करेंगे क्योंकि 30 मिनट्स आर नॉट इनफ। वी वुड एनकरेज यू कि आप हमारे रेगुलर 2 मंथ्स कोर्स को इंशाल्लाह अप्लाई करें, रजिस्टर हों, उसमें इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको जो है इंशाल्लाह एंटरटेन किया जाएगा। कल और परसों के सेशंस में इंशाल्लाह हम लोग एडवांस टॉपिक्स को टच करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग को भी किया जाएगा, रैंकिंग को भी जो है टच किया जाएगा। तो डू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू यू सेम टाइम and same enthusiasm. Thank you for being with us and being such a lovely audience. Take care. Allah Hafiz.